लोग इतने खुश हैं कि अभी तक पैदा होने के बाद राजनीतिक जीवन में इतने कभी खुश नहीं थे जितना आज खुश है, क्योंकि बिहार का नया विकल्प का एक नया झंडा गड़ रहा है। किशोर बिहार की राजनीति को करवट ले आए हैं, बदल गई है। जो राजनीति चल रही थी वो राजनीति चेंज हो चुकी है। देश के बड़े बड़े चेहरों के लिए चुनावी शतरंज की बिसात बिछाने वाला एक रणनीतिकार जब खुद खिलाड़ी बनकर सियासत के मैदान में उतरा तो बीजेपी को उसके गढ़ में ही मात दे दी। बिहार का नया विकल्प का एक नया झंडा गड़ रहा है। बिहार की धरती पर नहीं, भाजपा के कलेजे पर और आरजेडी के जंगल राज के कलेजे। बांकीपुर में आपको वो चीज दिखेगी कि अगर ईमानदारी से कोई प्रयास करे तो निश्चित तौर पर लोगों की जिंदगी में फर्क लाया जा सकता है। मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर बिहार की धरती पर एक नई तरह की राजनीति का पैगाम लेकर आए हैं। जनता का आशीर्वाद इसलिए मिल रहा है कि जनता ने जाति धर्म से उठ करके सामूहिक प्रयास, शिक्षा और रोजगार पे वोट किया है और बांकीपुर आज नया इतिहास रच दिया है। बिहार का सिस्टम नहीं, पूरे देश के सिस्टम हिला देंगे। बांकीपुर वो सीट जो बीजेपी के लिए उसका मान भी थी और अभिमान भी। बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का है, आगे भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ही नहीं बल्कि एनडीए के कई नेता आखिर तक ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि बांकीपुर उनके हाथ से निकल जाएगा। 30 राउंड की गिनती होनी है, अभी 7वीं 8वीं राउंड की गिनती हुई है, इसलिए अभी ये कहना कि पीके आगे हो गए, बीजेपी पीछे हो गया, जीत अंततः भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। बीजेपी का कॉन्फिडेंस या यूं कहिए ओवर कॉन्फिडेंस, उसकी गवाही आपकी स्क्रीन पर मौजूद है जब वोटों की गिनती शुरू होने से पहले ही लड्डू तैयार होने लगे थे। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लड्डू बना रहे हैं और लड्डू बनाते के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद का जो नारा है वो भी 40 साल से दोनों हाथ में लड्डू है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय माननीय नितिन नवीन जी का यह किला रहा है। दरअसल बीजेपी को लग रहा था कि बांकीपुर का लड्डू जो कई दशकों से उनके हाथ में था उसे कोई छीन नहीं पाएगा, लेकिन प्रशांत किशोर नाक के नीचे से नहीं बल्कि डंके की चोट पर ऐलान करके सीट निकाल ले गए। तीस बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। प्रशांत किशोर वो खिलाड़ी हैं जो राजनीति के दांव पेच भी जानते हैं और नेताओं वाली डायलॉग बाजी करने में भी माहिर हैं। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे।